तो स्टूडेंट्स, क्लास 7th मैथमेटिक्स का जो हम चैप्टर 6 डिस्कस कर रहे हैं, द ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज़, उसमें फिर से हमारा ये प्रॉपर्टी वाला पार्ट आएगा जिसमें हम बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम या प्रॉपर्टी, आप कुछ भी बोल सकते हैं, पाइथागोरस प्रॉपर्टी, वो हम डिस्कस करने वाले हैं पार्ट 6 में। देखिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, आपको ये बहुत अच्छे से समझनी है, क्योंकि मैं देखता हूँ कई बार क्लास 9th के बच्चे को नहीं पता होता कि पाइथागोरस थ्योरम या पाइथागोरस प्रॉपर्टी क्या है। ठीक है, तो आपने बेस को स्ट्रॉन्ग करना है अगर आपने मैथ्स में अच्छा परफॉर्मेंस दिखाना है। ठीक है, तो पार्ट 6 में पाइथागोरस प्रॉपर्टी हम डिस्कस कर रहे हैं। पाइथागोरस थ्योरम आपको क्या कहती है? सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम के लिए जो मेरी पाइथागोरस थ्योरम या प्रॉपर्टी है वो लगेगी मेरी राइट एंगल ट्राइंगल में। तो मुझे पता है कि राइट एंगल ट्राइंगल क्या होती है। व्हाट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल? राइट एंगल ट्राइंगल इज अ ट्राइंगल in which we have triangle ABC in which one angle is 90 degree. So in this case I am saying that my angle B is 90 degree. ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगेगी मेरी अगर मेरी ट्राइंगल राइट एंगल नहीं है। ओके, तो इन अ राइट एंगल ट्राइंगल व्हाट इज माय पाइथागोरस प्रॉपर्टी, ये ध्यान से देखिएगा। पहले आप ये समझ लीजिए, देखिए जब भी मेरे पास कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, मेरे पास तीन साइड्स हैं, ए बी एंड बी सी। ए बी एंड बी सी को हम कई बार ऐसे बोलते हैं लेग्स ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल, बट स्पेसिफिकली आप यू शुड से कि बी सी मेरा बेस है, ए बी इज द परपेंडिकुलर एंड ए सी इज माई हाइपोटेन्यूज। ओके, बी सी इज द बेस, ए बी इज हाइपोटेन्यूज, सॉरी परपेंडिकुलर, एंड ए सी इज हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज कहाँ होगी हमारी? राइट एंगल के सामने वाली साइड, इसको हम अपोजिट साइड भी बोलते हैं, बट अभी आप लाइक 7th क्लास में हैं तो आप ऐसे याद रखिए, हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर एंड बेस। तो राइट एंगल के सामने वाली साइड होती है हाइपोटेन्यूज, और राइट एंगल के साथ जो दो एडजेसेंट साइड हैं उनमें हमारा होता है बेस एंड परपेंडिकुलर। ठीक है, नाउ अब हमने राइट एंगल ट्राइंगल में समझ लिया क्या क्या होता है। Sides have some special names. Sides opposite to the side opposite to the right angle is hypotenuse. Other two sides are perpendicular and base. ठीक है, तो पहले तो मुझे ये पता होना चाहिए, तभी मैं बात करूंगा ना राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस प्रॉपर्टी आपने कैसे लगानी है। तो आप इसको ऐसे इमेजिन कर सकते हैं कि मेरी ट्राइंगल की हर एक साइड के ऊपर हमने एक स्क्वायर बना दिया। दिस इज माई स्क्वायर। ठीक है, तो व्हाट आई वांट टू से इज कि स्क्वायर ऑन द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द लेग्स। सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द लेग्स का मतलब क्या है? सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द बेस एंड परपेंडिकुलर। तो जैसे मैंने आपको बताया कि आपने हर एक साइड पर एक स्क्वायर इमेजिन कर लिया, तो व्हाट इज द एरिया ऑफ दैट स्क्वायर? इफ दिस साइड इज 5 है ना, what I will say the area of square is 25. If this side is 3, so what I will say the area of the square is 9. And if this side is 4, the area of the square is 16. ठीक है, तो मैं क्या कह सकता हूं? मैं ये भी कह सकता हूं कि इन दोनों स्क्वायर के एरिया को अगर आप ऐड करें, इन दोनों स्क्वायर के एरिया को अगर आप ऐड करें तो आपको उस स्क्वायर का एरिया मिल जाएगा जो कि मेरा हाइपोटेन्यूज के ऊपर बना हुआ है। ठीक है, और इन अदर वर्ड्स आई कैन ऑल्सो से दिस, आप एक बार इसको नोट भी कर लीजिएगा जो मैं यहां पर लिखने वाला हूं। अगर मेरे पास कोई राइट एंगल ट्राइंगल है तो व्हाट आई कैन से इज ए बी स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर यानी कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। वही हमने यहाँ अपना स्क्वायर के मीडियम से समझा है। ठीक है, ये हमने एरिया ऑफ स्क्वायर ही दिखाया हुआ है। तो वी नो दैट 9 + 16 इज इक्वल टू 25, यानी कि सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू साइड्स इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज। इसको एक और एग्जांपल से हम समझते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, देखिए हमें यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है। मेरे पास ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ओके, एंगल सी इज 90 डिग्री। आप उसको ऐसे लिख सकते हैं, एंगल सी इज इक्वल टू
90 degree. This is given to me. ABC is a right angle triangle at C. If AC is equal to 5 centimeter and BC is equal to 12 centimeter, find the length of AB. Now I know that, मैं पाइथागोरस थ्योरम से फेमिलियर हूं, तो आई विल से अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर. ठीक है, तो व्हाट इज AC? विल से दैट इज 5 स्क्वायर्ड. व्हाट इज BC? दैट इज 12 squared equals AC squared. Okay, now what is the square of 5? अगर आपको स्क्वायर्स की थोड़ी कम नॉलेज है, आप ऐसे मान सकते हैं, ऐसे समझ सकते हैं कि कभी किसी नंबर का मैं स्क्वायर निकाल रहा हूं, तो जैसे मैंने फाइंड आउट करना है 5 का स्क्वायर, तो मैं बोलूँगा 5 इंटू 5, ये मेरा आ गया 25. किसी नंबर का स्क्वायर निकालना है तो उसको उसी से मल्टीप्लाई कर दो. ठीक है, तो जब आप 12 का स्क्वायर निकालेंगे तो आपको मिलेगा 144. अब आपने निकालना है AC स्क्वायर, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा? यू विल गेट 169. दूसरा आपने ये देखना है कि 169 का स्क्वायर रूट क्या होगा, या आप ऐसे बोल सकते हैं कि मुझे ऐसा नंबर बनाना है, ठीक है, जिसको मैं उसी से मल्टीप्लाई करूं तो 169 आ जाए. स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट हमारे पास अभी 7th क्लास में नहीं है, ये 8th क्लास का चैप्टर है, और थोड़ा आपको नॉलेज होनी चाहिए. ठीक है, टू फाइंड आउट द वैल्यू. तो मुझे पता है कि अगर मैं 13 को 13 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 169. तो यहाँ पर हमारी, ये हमारा AB है, AB is my hypotenuse, तो I will say what is my AB. AB is 13. Okay, this is AB square because this is my hypotenuse. So I will say AB square is 169. तो value of AB is 13. ठीक है, AC in this case was 5, BC was 12. वो हमने यहाँ पर पुट किया, एंड AB आ गया मेरा, AB स्क्वायर आ गया मेरा 169. तो वैल्यू ऑफ AB इज 13 सेंटीमीटर. एंड व्हाट इज 13 सेंटीमीटर? दिस इज माय हाइपोटेन्यूज. 13 सेंटीमीटर इज माय हाइपोटेन्यूज. ओके, दिस इज हाउ वी यूज पाइथागोरस थ्योरम. अगर आपको ये भी निकालना, ये दोनों दिए हुए हैं, तो आप वो भी कर सकते हो. ठीक है स्टूडेंट्स.